बाजार मिल जा रहा है, विपणन हो जा रहा है, उसका मतलब मार्केट मिल पा रही सर है? उसके लिए पहले हमें हो जाता है सर, लेकिन जो आरबीआई था उसके थ्रू हमको कुछ जगह मिला था। अभी लास्ट मंथ में राष्ट्रपति भवन में भी हमको 30 लोगों में से सिलेक्ट किया गया था। आपके जो भी प्रोडक्ट हो एक बार आप यहाँ लिख के दे दीजिए इनको। जी जी सर, मैं लाई हूँ सर आपके लिए। मेरे को भी दे दीजिए। जी और नहीं, वो उसके लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर विपणन के लिए अभी हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड भी हम लोगों ने शुरू किया है जी ना? जी। तो उस हाउस ऑफ हिमालय में भी आप अपने आप को उसमें आपके ब्रांड शामिल हो सकते हैं जी। आज हम देश दुनिया में उनको भेज रहे हैं जी। जगह जगह से लोगों की डिमांड भी आ रही है, तो आप लोगों को भी उससे सहायता मिल सकती है। जी सर। और ये जो अन्य चीजें आपने बताई हैं इसमें हम लोग विस्तार से देख लेंगे। पंडित जी इसको विस्तार से आप देख लीजिए। एक तो रोड कनेक्टिविटी हो जाए और पानी की व्यवस्था। पानी का भी है सर, मैंने अपने गांव से दूसरा गांव है जो उनसे रिक्वेस्ट करके मैं पानी लाई हूँ। एक इसमें सुधांशु जी जो बबीता जी बता रही हैं, यहाँ सारा वालों का भी कुछ सहयोग ले सकते हैं, सारा का भी सहयोग ले सकते हैं। और मौन पालन का भी कर रहे हैं ना आप? जी मैंने मौन पालन के अपने अभी 10 बॉक्स रखे हैं सर, तो मैं उसी का करती हूँ। भी लाई हैं आप? हाँ जी। कहाँ, वहीं पर रखा है? हाँ जी, मैं लेके आती हूँ सर आपके पास। अच्छा ठीक है ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर। इंडस्ट्रीज से आपसे बबीता जी से कोई संपर्क कर लेंगे, जो इनकी मार्केटिंग की समस्या हो, चाहे वो फंडिंग की समस्या हो, चाहे वो रोड की समस्या हो, वो सारा उसको करके हम लोग फॉलो अप करें विस्तार से। बहुत अच्छा इसमें प्रतीक बहुत अच्छे से, चूंकि देखिए 10 एकड़ उन्होंने बताया और क्लस्टर बना के काम कर रही हैं, तो इंडस्ट्री से और अन्य डिपार्टमेंटों से। तो हॉर्टिकल्चर का भी होगा इसमें, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सब मिला के निवेश मित्र को हम अटैच कर देते हैं। हाँ, वो उनके सारी चीजों को लेकर सभी डिपार्टमेंट्स के साथ जैसा इम्पोर्टेंट, ठीक है, उनके साथ कर जी। आपसे संपर्क करेंगे बबीता जी यहाँ से लोग सब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बबीता जी वाकई में एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला हैं, जो कि पिथौरागढ़ में बैठ के अपने स्टार्टअप को बहुत सकुशल संचालित कर रही हैं। आपके द्वारा हमारे बूट कैंप में भी सर अभी पार्टिसिपेट किया गया था और ग्रैंड चैलेंज को जीतकर आपने 2 लाख का अवार्ड प्राइज भी प्राप्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सर फ्लक्स मोटर्स के फाउंडर विकास शाह को, जो कि उधम सिंह नगर जनपद में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और स्पेशली इनका जो हीरो प्रोडक्ट है वो स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। इलेक्ट्रिक गो कार्ट्स आपके द्वारा बनाई जा रही हैं और देश में बहुत जगह पे उसकी सेल भी आपके द्वारा की गई है। सर विकास आप थोड़ा इधर आ जाइए प्लीज। नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी, थैंक यू प्रतीक सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू इस नई स्टार्टअप पॉलिसी से सिर्फ बड़ी स्टार्टअप कंपनीज को ही नहीं, हम जैसे छोटे कमरे से स्टार्ट हुए स्टार्टअप्स को भी काफ़ी मदद मिली है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। मैं विकास खटीमा उधम सिंह नगर का रहने वाला हूँ। मेरे स्टार्टअप का नाम फ्लक्स मोटर्स है, जिसमें हमने एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है जो कि एक 25 रुपए के चार्ज के बाद 300 किलोमीटर चलती है, पर उसको नॉर्मल पब्लिक, लोकल पब्लिक के लिए लॉन्च करने के लिए कुछ स्पेशल सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें लगने वाला समय और लगने वाला गवर्नमेंट फीस काफ़ी अधिक होने के कारण काफ़ी स्टार्टअप्स इस चीज़ को फेल करते हैं। हमने भी ये चीज़ बहुत फेस करी। हम 2021 में इनकॉर्पोरेट करने के बाद में 2 साल इसके लिए बहुत जद्दोजहद करी, कुछ हद तक आगे बढ़े बट फिर अटक जाते थे। तो साथ ही हमने शुरू करी रेस कार्स बनाना, मोटर स्पोर्ट व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना और पैन इंडिया डिलीवरी करना। बिकॉज इन्वेस्टर से ग्रांट फंड्स लेने के बाद में स्टार्टअप रन करना, उनके फंड्स को जलाना 1 महीना 2 महीना इट्स फाइन, बट 1 साल 2 साल नहीं हो सकता था। सो मैं आपसे इस समय को प्लस जो गवर्नमेंट फीस सर्टिफिकेशन में जो लगी जाती है और जो समय लगता है, मैं चाहता हूं आप हम जैसे छोटे स्टार्टअप्स को इस चीज़ के लिए मदद करें और जो गवर्नमेंट फीस है प्लस जो समय है उसको घटाएं। थैंक यू सर। ठीक है, ये प्रतीक देख लीजिए, अच्छा सुझाव है आपका और करिए, मेहनत करिए। थैंक यू सर। अच्छा लगी, मेरी शुभकामनाएं और हम लोग यहाँ से मदद करेंगे। इस बाइक के लिए सर हमें आपसे वर्ष 2023-24 में भी
3 बार पुरस्कार आपने किया है अलग अलग उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स में। सो थैंक यू सो मच। अभी आगे भी पुरस्कार प्राप्त करते रहिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। करेंगे, इसको पॉलिसी में डालेंगे विकास, ठीक है सर। मैं आपके माध्यम से सभी को यह भी बताना चाहूँगा कि हमारी पॉलिसी में एक प्रावधान भी है जिसके लिए इस तरह के नवाचारी प्रोडक्ट्स को अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सहयोग सर मार्केटिंग सपोर्ट के रूप में राज्य सरकार द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत देने का प्रावधान है सर। नेक्स्ट प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा ब्रिजिट की फाउंडर अर्शिया गुसाई को। ब्रिजिट एक ऐसा फाउंडर है सर जो कि दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहा है और दिव्यांगजनों के लिए स्पेशली हियरिंग प्रॉब्लम्स जिन्हें होती हैं उनके लिए आप हियरिंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं ताकि उनको सोसाइटी में कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए सहायता मिल सके। अर्शिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती समय से कुछ क्षण हमारे लिए भी निकाले, और मैं स्टार्टअप उत्तराखंड का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हम जैसे यंग फाउंडर्स पे विश्वास किया और शुरुआत से हर स्तर पे हमारी सहायता करी। मेरा नाम अर्शिया गुसाई है और हमारा स्टार्टअप ब्रिजिट डेफ कम्युनिटी के लिए सशक्तिकरण के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करता है। हम डेफ समुदाय के लिए एक इनोवेटिव ट्रांसलेशन ऐप का निर्माण कर रहे हैं जिससे रियल टाइम साइन लैंग्वेज अनुवाद हो सकता है। ये एक डेफ इंसान को ना ही सिर्फ डे टू डे वार्तालाप में हेल्प करता है बल्कि अन्य क्षेत्र जैसे शिक्षा और टूरिज्म में भी मदद कर सकता है। मेरा क्वेश्चन आज आपके लिए ये होगा कि जब हमारा ये एप्लीकेशन, क्या आप डेफ समुदाय के लिए स्कूल्स एवं दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में उपलब्ध करा सकते हैं? नहीं, अच्छा सुझाव है आपका और निश्चित रूप से हम लोग इसमें पूरा विस्तार से इसकी समीक्षा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी आपने जो प्रश्न किया है या जो आपने सहायता की बात करी है, अन्य जगह पर उपलब्धता की बात करी है, उसको हम लोग सुनिश्चित करवाएं। जी सर। और आप जैसे लोगों के काम में हम लोग सहयोगी बन पाए, सरकार और हमारे जो यूके स्पाइस है और अन्य जो हमारे संस्थान चल रहे हैं वो मदद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। इन्होंने कहा है कि मेटी के संपर्क में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, तो प्रतीक इनका क्या मेटी में दिक्कत है, अगर क्या किस तरह से फैसिलिटेट हम लोग कर सकते हैं वो आप इनसे मंगवा लीजिएगा, तो देन वी विल स्पीक टू द पीपल ऑफिसर्स कंसर्न देयर इन मेटी। जरूर सर, थैंक यू सो मच सर। समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए मैं केवल 2 और स्टार्टअप्स को हम लोग मौका देंगे, उसके बाद हम 2 इंक्यूबेटर्स और 2 इन्वेस्टर्स से भी उनके विचार सुनने का अवसर देंगे। नेक्स्ट स्टार्टअप को मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अभिनव गुप्ता, जो कि ओपन क्वेस्ट स्टार्टअप के फाउंडर हैं। सर, अभिनव का स्टार्टअप एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाया है जिससे होटल्स में होने वाले चेक इन चेकआउट प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्मूथ किया जा सकता है। डिजी स्टे करके इन्होंने एक ऐप बनाया है, ऐप को लॉन्च भी कर चुके हैं और आप प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड के सभी पर्यटन क्षेत्रों को, होटल्स को इस ऐप से लिंक कर दें ताकि चेक इन चेकआउट प्रोसेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो सके। अभिनव, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा आपके सवाल के लिए प्लीज। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और साथ ही में मैं प्रतीक जैन सर, आपकी सर एनर्जी मेरे को डेली प्रोत्साहित करती है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूं। दीपक मुरारी जी, राजेंद्र जी एंड ऑल स्टार्टअप उत्तराखंड टीम जिसने ये इवेंट इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज करा, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया। सर, मैं एक सेकंड टाइम फाउंडर हूँ और मैंने इससे पहले बड़ी बड़ी कंपनीज में टॉप पोजीशंस पे काम किया है एंड आज से 5 महीने पहले मैंने डिसीजन लिया कि मैं उत्तराखंड जाके एक ऐसा स्टार्टअप क्रिएट करूँ जिससे कि मैं हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट कर पाऊँ और उत्तराखंड को एक नए मंच पे ले जा पाऊँ। तो हमने डिजी स्टे की शुरुआत करी। डिजी स्टे एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो होटल्स,
और अन्य मंदिर, आपके टूरिस्ट स्पॉट्स को डिजिटाइज करने में हेल्प करता है, जिससे कि यात्रियों को और तीर्थ यात्रियों को हम एक बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस उत्तराखंड में दे पाएँ। जैसे कि डिजी यात्रा एयरपोर्ट्स को पूरा डिजिटाइज कर रहा है, ऐसे डिजी स्टे टूरिज्म को पूरा डिजिटाइज कर रहा है। हमने इसे 2 महीने पहले लॉन्च किया और अभी हमारे पास 100 से ऊपर होटल्स जुड़ चुके हैं और हर महीने हम 20 से 30 हज़ार यात्रियों को अपने प्लेटफॉर्म पे सेवाएं दे रहे हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न या आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम कैसे इसको उत्तराखंड की पॉलिसी से इंटीग्रेट कर पाएँ, टूरिज्म से इंटीग्रेट कर पाएँ, जिससे कि इसको एक ऐसा मॉडल बना पाएँ कि बाकी सारे स्टेट्स फॉलो करें, क्योंकि आज की डेट तक किसी भी स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा है। अब मेरा सपना ये है कि आपके सहयोग से मैं उत्तराखंड को पहला डिजिटल टूरिज्म इकोनॉमी बनाना चाहता हूँ। अभिनव, एक तो आपके प्रयासों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, अभी इस वर्ष, वैसे भी इस वर्ष के आने वाले वर्षों में हमारे राज्य में टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है। पिछले सालों से अगर हम तुलना करेंगे तो हर साल उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ चार धाम यात्रा है, कावड़ यात्रा है, अभी हमारे चाहे कैंची धाम हो, आदि कैलाश हो, ऐसे स्थानों पर भी अब यात्रा का बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता जा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि यात्रियों को आसानी हो, उनको आप जैसे ऐप डिजी स्टे आपने बनाया है, इस प्रकार के ऐप मिले, इस प्रकार की सुविधा मिले। तो हमारी टूरिज्म पॉलिसी बनी हुई है और ये टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाई थी जब हम 2023 में हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था देहरादून में, जिसमें दुनिया के और देश के बहुत सारे निवेशकों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने भाग लिया था। और उसमें हमने लगभग 30 के लगभग पॉलिसी हमने नई बनाई थी। उसमें टूरिज्म पॉलिसी भी थे और आपने जो बताया है, हम लोग इसको अपनी टूरिज्म पॉलिसी में किस प्रकार से सम्मिलित कर सकते हैं, किस प्रकार से वो इसमें शामिल होके जो है राज्य की पॉलिसी में आए, और जो यथासंभव जो भी होगा इसमें हम लोग निश्चित रूप से करेंगे कि आपका ये ऐप, आपने जो ये नवाचार किया है, ये राज्य के और देश के काम आए। धन्यवाद। थैंक यू सर। लास्ट स्टार्टअप जिन्हें मैं इनवाइट करूंगा, उनका नाम है डी टाउन रोबोटिक्स। सर, डी टाउन रोबोटिक्स के फाउंडर मानस उपाध्याय जी के साथ मलांचा जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। मलांचा जी क्योंकि पूरा टेक्नोलॉजिकल पार्ट इस स्टार्टअप का देख रही हैं, तो मलांचा जी आपसे सवाल पूछना चाहेंगी। आपका स्टार्टअप ड्रोन टेक्नोलॉजी पे विशेषकर काम कर रहा है। एग्री ड्रोन्स भी आपके द्वारा बनाए जाते हैं और आपका प्रयास है कि एरोस्पेस के क्षेत्र में भी ड्रोन्स की सुविधा को और ज्यादा यूज किया जाए। मलांचा जी। Thank you so much, Honorable CM sir. Thank you, Startup Uttarakhand. Thank you so much कि हमें ये फोरम मिला एंड ये टाइम दिया आपने डायरेक्ट संवाद करने का। जय जवान जय किसान और मेड इन इंडिया तीनों को मद्देनजर रखते हुए हम डी टाउन रोबोटिक्स हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ड्रोन्स एंड रोबोट्स, जो अपने ही लैंड में, अपने ही क्षेत्र में डिजाइन करके हम अपने ही घर पे ड्रोन्स रोबोटिक्स बना रहे हैं, विच इज मेड इन इंडिया। ड्रोन्स अगर मैं बोलूं तो सर हर क्षेत्र को कवर करती है, चाहे सर्वेलेंस हो, फोटोग्राफी हो, डिफेंस सेक्टर में काफी हमने काम किया। और रिसेंटली हमने फार्मर्स को मद्देनजर रखते हुए एग्रीकल्चरल सेक्टर में वेरी पोर्टेबल ड्रोन्स हमने लॉन्च किया है सर, जहां पे इजीली फार्मर्स को प्रिसीशन स्प्रेइंग के लिए यूज हो सकता है। अलॉन्ग विद दैट हम रोबोट्स भी एग्रीकल्चर में हम ही फर्स्ट कंट्री में बनाए हैं सर, जो थोड़ा बहुत ट्रैक्टर्स और स्प्रेइंग का काम भी करती है। और थैंक यू, हम उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स पे कंसल्टेंट्स भी हैं ITDA के साथ। बट सर एक ही सपोर्ट हमसे हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दूसरे राज्यों के साथ इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस काफ़ी हमारी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हुई है, बट उत्तराखंड में हमने अभी तक उतना काम नहीं कर पाए। तो सर आपसे ये सपोर्ट करते कि यहाँ के डिफेंस, यहाँ का सर्विलेंस, यहाँ का डिजास्टर मैनेजमेंट में, यहाँ के फार्मर्स में हमारा प्रोडक्ट जाए जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और उनको उस पर सुविधा का अवसर मिले और सुविधा का वो लाभ उठाए।
और थैंक यू अगेन सर, सपोर्ट तो यही चाहिए सर। नहीं, बहुत अच्छा है, आप इतना इनिशिएटिव ले रही है। अगर दूसरे राज्य आपके उसको कर रहे हैं तो हम ड्रोन पॉलिसी बनने की हमारी जो प्रक्रिया है वो गतिमान है और उसमें हम जरूर करेंगे। और जो भी डिपार्टमेंट आपकी सेवा ले सकते हैं, अभी देखिए ये हमारे एम्स वालों ने भी शुरू किया है, मेडिसिन भेज रहे हैं उससे, और ड्रोन दीदी का प्रशिक्षण भी हम भी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर रहे हैं। और इसमें आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट की आपने बात की है, जहाँ भी ले सकते हैं हम लोग उसको निश्चित रूप से मैं भी बताता हूँ और आपको। हमने नेशनल गेम्स में भी आपके साथ काम किया है, जो मॉली रोबोट्स हमने बनाया था सर। नहीं, बहुत अच्छा मलांचा जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मलांचा जी। अब चूंकि पूरे स्टार्टअप्स के अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो आप सब जानते हैं कि इंक्यूबेटर्स एक बहुत बड़ा सपोर्ट पिलर हैं सभी स्टार्टअप्स के लिए, जो कि शुरुआती स्टेज पर इन सभी स्टार्टअप्स को ग्रो करने का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करते हैं। आज सभी इंक्यूबेटर्स सर हमारे राज्य के हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं केवल 2 इंक्यूबेटर्स को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। पहले मैं रनवे इंक्यूबेटर, जो कि यूपीएस कॉलेज देहरादून में ऑपरेट हो रहा है सर, मैं यूपीएस से आपको इनवाइट करना चाहूंगा प्लीज। थैंक यू माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज इंक्यूबेटर्स को भी ये मौका दिया। मैं स्वलीन कौर रनवे यूपीएस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पिछले कुछ वर्षों से, इनफैक्ट 10 सालों से हम लोग स्टार्टअप्स को मेंटर करते आ रहे हैं और प्री इंक्यूबेशन से लेकर आज हम एक्सेलरेटर प्रोग्राम तक रन करते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स को राइट फ्रॉम उनके आइडिएशन स्टेज से हम एक्सेलरेटर और देन टू द मार्केट हम उनकी हेल्प करते हैं टू डेवलप देयर ओन इकोसिस्टम। इस प्रयास में मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी स्टार्टअप उत्तराखंड का, जिन्होंने हमें बहुत बहुत सहयोग दिया है। पूरी टीम ने जिस प्रकार से पूरे इकोसिस्टम उत्तराखंड के इकोसिस्टम को बनाया है, उसी प्रकार रनवे को एक मैचिंग ग्रांट 2018 पॉलिसी के अंतर्गत हमें मिली थी 1 CR की, जिससे कि हमें एक सशक्त इंक्यूबेटर बनने का मौका मिला। आज उसी के मद्देनज़र हमें केंद्र सरकार की डीएसटी, मैती, एआईएम और बायरेक जैसी जो हमारे पास सपोर्ट है, 20 करोड़ की सपोर्ट, ताकि हम यहाँ पर उत्तराखंड में स्टार्टअप्स को सहयोग कर सके, उनके बढ़ावे के लिए आज हम सशक्त रूप से कार्यक्रम करते हैं। यूहब और यूवीएफ जो उत्तराखंड वेंचर फंड बना है, एक बहुत ही अच्छी पहल है और इसको मद्देनजर रखते हुए स्टार्टअप्स को बहुत योगदान मिलने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है कि हम जैसे निजी इंक्यूबेटर्स जो यूनिवर्सिटी से रन करते हैं और आज की युवा पीढ़ी को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसमें हम कैसे अपना सहयोग दे पाएंगे और कैसे हम इस इकोसिस्टम को और सशक्त कर पाएं। हमारे अभी 2 इंक्यूबेटर सेंटर चल रहे हैं, आपको जानकारी होगी। एक तो हवालबाग में है अल्मोड़ा में, और दूसरा राज्य का यहाँ कोटद्वार में। लेकिन अभी पिछले दिनों मैंने हमारा जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसकी ऐसी समीक्षा बैठक ली थी और उसमें हमने तय किया है कि हमारे ये जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो अभी केवल 2 मंडलों में 2 हो रहे हैं, मतलब कुमाऊं मंडल का हवालबाग अल्मोड़ा में और गढ़वाल मंडल का कोटद्वार में, इसको हम प्रत्येक जिले में करेंगे। और आप टेक्नोलॉजी सपोर्ट देना चाहती हैं, निश्चित रूप से ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम आपका स्वागत करेंगे, आप दीजिए। और आप लोगों में से जो भी आज इंक्यूबेटर्स की सहायता लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो सच बताऊं तो मुझे लगातार 3 सालों तक मैं अल्मोड़ा वाले सेंटर पर गया, हवालबाग वाले में, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उन इंक्यूबेटर्स वालों ने इतना अच्छा लोगों को अच्छा ट्रेनिंग दिया, अच्छा गाइड किया। और जो आरबीआई से उनको लोन मिलता था वो पहले जो है 20 करोड़ था,
अगले साल बढ़कर जो है वो उससे 3 गुना हो गया, लगभग 70 करोड़ के आसपास पहुंच गया दूसरे साल में, और तीसरे साल में वो 200 करोड़ के आसपास पहुंच गया। एकदम से 3 गुने से भी ज़्यादा की लगातार हर साल में जो है मैंने उनकी प्रोग्रेस देखी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छी लोगों की ट्रेनिंग हो, अच्छा अगर गाइड अगर हम कर पाए तो सच में जो हमारे आप देख रही होंगी, अभी विकास ने कहा कि भाई इसमें सर्टिफिकेशन में हमको छूट मिलनी चाहिए, अन्य लोगों ने अपनी बात करी कि किस तरह से हमको सहायता हो सकती है, किस तरह से हमारे चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें से कुछ निकाल के आप, मैं तो यूपीएस से, मैं तो ये आप लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो एक कॉमन लोगों के बीच में से जो बातें आ रही हैं, जो उनको काम करने में कहीं पर दिक्कत आ रही है, उसमें हम और क्या सहायता कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल करिए। जी बिल्कुल, हम आपका स्वागत करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। हमें सौभाग्य मिला था स्टार्टअप उत्तराखंड के द्वारा ही कि हम लोगों ने बूट कैंप्स किए थे अल्मोड़ा में और पिथौरागढ़ जाकर, तो आरबीआई का पता चला, तो हम लोग और अभी करते रहिए, आगे भी करते रहिए। जी थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट इंक्यूबेटर जिन्हें हम सुनना चाहेंगे, उनका फीड इंक्यूबेटर आप ऑपरेट करते हैं आईआईएम काशीपुर में सर, और आईआईएम काशीपुर में ये जो स्टार्टअप ऑपरेट हो रहा है, इन्होंने 140 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को अभी तक इस इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट किया है, जिसके माध्यम से 2000 से ज़्यादा जॉब्स हमारे राज्य में क्रिएट हुए हैं सर। सफल बत्रा जी आईआईएम काशीपुर से प्लीज। ऑनरेबल सीएम सर, सभी डिग्निटरीज को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम है प्रोफेसर सफल बत्रा और आज मैं यहाँ आईआईएम काशीपुर को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। सर, हम पिछले 10 साल से एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत काम कर रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया, हमने 140 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को मेंटरिंग और ट्रेनिंग दी है, जिनमें से हमने 25 स्टार्टअप्स को सर 25 लाख तक की फंडिंग भी मुहैया कराई है। और ये फंडिंग गई है पिथौरागढ़ के एक्सट्रीम रिमोट विलेजेस के अंदर। एक स्टार्टअप बिल्कुल बंद होने जा रहा था, हमने उन्हें कहा कि आप बंद मत कीजिए, हमने उन्हें फंडिंग दी और आज वो कम से कम 50 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सर, देश भर में करीब 20 भारतीय प्रबंध संस्थान हैं आईआईएम्स, जिनमें से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारे उत्तराखंड के आईआईएम को सबसे टॉप रेट किया है विद 4 स्टार्स इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। तो उस लेवल का काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। और सर, ये बहुत ही गलत होगा अगर मैं ये आपको ना बताऊं कि डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमेशा जब हमने कहा है कि हम 20 स्टार्टअप कर लें, तो आप लोगों ने कहा है कि नहीं 50 करो। तो हमें मोटिवेशन मिली है, मार्गदर्शन मिला है, फाइनेंशियल एड भी मिली है, जिसके बिना हम ये सब स्टार्टअप्स के लिए नहीं कर पाते। तो थैंक यू सर। आज मेरा आपसे एक निवेदन है और एक प्रश्न है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निवेदन है मेरा आपसे कि हम अपना 7th बैच जो है स्टार्टअप्स का, जिसमें हम उत्तराखंड के 20 स्टार्टअप्स को मेंटरिंग, ट्रेनिंग और 25 लाख तक की फंडिंग देने वाले हैं, हम उसे आज लॉन्च कर रहे हैं। वेबसाइट पर आ गया है, तो मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल सीएम सर इसकी घोषणा करेंगे ताकि अगले 50 दिन में हमारे पास उत्तराखंड के टॉप 20 स्टार्टअप्स आ सकें। इसके अंदर मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जो पिथौरागढ़ की एक मैम अभी बोली थी, हिम ग्रेस ऑर्गेनिक से बबीता सिंह जी, आपको भी अप्लाई करना है और हम आपको भी 25 लाख की फंडिंग देने की पूरा प्रयास करेंगे। बबीता जी को बिल्कुल। और बबीता जी जैसे और जितने भी स्टार्टअप्स यहाँ बैठे हैं, वो हमारे पास अगले 50 दिन तक अप्लाई करें और हमें टॉप के 20 स्टार्टअप्स को सर 25 लाख तक की फंडिंग देनी है। बहुत सीमांत है यार। ठीक, बिल्कुल सर। एक सवाल भी था, वो यूपीएस ने पूछ लिया, पर एक और छोटा सा सवाल मैं पूछ ही लेता हूँ, मेरे पास मौका पहली बार मिला है कि सर हम इतना काम कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, आपका भारतीय प्रबंध संस्थान में आना कब होगा? अभी हमने जो है पहले आपकी रोड ठीक करवा रहे हैं, वहाँ उसका जियो किया है अभी 2 दिन पहले मैंने, और अगली बार बिल्कुल वहाँ हमने कहा था, चूंकि मैं 2 दिन पहले वहाँ गया था जी, आपके बगल में ही गया था मैं। जी सर, आप बगल से हो जाते हैं, हमारे पास नहीं आते। वहाँ पर जो संभागीय परिवहन कार्यालय आरटीओ कार्यालय का उद्घाटन था, उसमें मैं गया था, लेकिन अगली बार मैं जरूर आऊँगा वहाँ। मैं आप लोगों के साथ मिलना भी चाहूँगा। वहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं, उन सबके साथ भी मैं भेंट करूँगा। और जल्दी वो आप सबको बता दीजिए, वो रोड का भी हमने शासनादेश कर दिया है अभी 2 दिन पहले, जो खराब है आपके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने
वहीं स्थल से मुझे फोन किया और ये कहा कि ये अगले 2 घंटे के अंदर शासनादेश जारी हो जाना चाहिए। और मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ, आप अवगत हैं, आप सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि 2 घंटे के ही अंदर, 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर वो लगभग 10 करोड़ की सड़क थी, उसका जियो भी हम लोगों ने उसको 2 घंटे के अंदर कराया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब लास्ट में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे एक ऐसे इन्वेस्टर को जो कि एंजल इन्वेस्टर हैं, उदय चैटर्जी जी, जो कि स्टार्टअप पॉलिसी के शुरुआत से स्टार्टअप उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं सर। उत्तराखंड वेंचर फंड में भी किस तरह से हम आरएफपी लाएं, किस तरह से हम गाइडलाइंस बनाएं, उसके लिए आपका बहुत ज्यादा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और आप क्योंकि इंडिया एंजल नेटवर्क के बोर्ड मेंबर हैं तो पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के इन्वेस्टमेंट स्पेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सर के सामने अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, संक्षेप में मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ, प्रयागराज में। जब मेरा जन्म हुआ तो इलाहाबाद कहते थे, अब प्रयागराज। और उत्तराखंड जी, उत्तराखंड की शुरुआत से मैं देहरादून का निवासी हूँ और मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में करीब 125 स्टार्टअप्स में निवेश किया है व्यक्तिगत रूप से। और जिन संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इंडियन एंजल नेटवर्क वगैरह, उन्होंने और भी करीब 200-250 स्टार्टअप्स में निवेश किया है, जिनका आज मार्केट वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू करीब 50,000 करोड़ तक है। और हमने सारे इंडिया में ये काम किया है इन हाई टेक, ग्रीन टेक, क्लीन टेक, और जो किसी भी सोसाइटी के जो नीचे से जो उभर के आती हैं उनमें भी किया है। तो जैसे इन्होंने बताया, मैं शुरू से उत्तराखंड के जो भी प्रयास हुए हैं उनमें जुड़ा हूँ और my effort has been unconditional support to all the institutions including Startup Uttarakhand। और यहाँ पे जो और लोग आए थे, UPES और IIM काशीपुर, RIT, वैसे बहुत से संस्था हैं और उनका मेरे पास जितना भी समय